खिलाफ कार्रवाई करें, उसमें आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है। अभी तक बेहतरीन। शायद आपको नोटिस नहीं मिला, लेकिन शायद कुछ दिनों में ये जो नया कानून है इसके तहत आपको भी नोटिस मिल जाएगा, कुछ ना थैंक यू कुछ सर। कहा जाएगा। वो ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं जी कि ये आप लोग जितना मर्जी एहतजाज करें, जिस तरह पीटीआई को भी हमने तो नहीं ना संभाला, किसी और ने संभाला है, तो आपको भी कोई और संभाल लेगा। मीर साहब, आपसे आगाज करूंगी। 15 मिनट में सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला से मंजूरी हो गई। कामरान मुर्तजा की तमाम तर अमेंडमेंट्स भी रद्द कर दी गई। उजलत किस बात की है इस हुकूमत को? इसके पीछे क्या मकासद कारफरमा दिखाई दे रहे हैं आपको? ये सबको पता है कि ये जिस तरीके से कौमी असम्बली में पास किया गया बिल, उसी तरीके से सेनेट से भी पास करवाया गया। स्टैंडिंग कमेटी में भी जो है इस पर कोई ज़्यादा बहस करने की इजाज़त नहीं दी गई। और जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर के चेयरमैन थे सेनेटर फैसल सलीम, जिनका ताल्लुक पीटीआई से था, उनको उनकी अपनी ही पार्टी ने शोकाज नोटिस भी दे दिया है। तो सिर्फ हुकूमत का तमाशा नहीं बना, बल्कि अपोजिशन का भी तमाशा बना है। और ख़ास तौर पे मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके बारे में आम तौर पे ये कहा जाता था कि ये प्रेस फ्रीडम की हमेशा हमायत करती है और ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ पे खड़ी हो जाती है, स्टैंड लेती है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने जिस तरीके से एक सहूलतकारी की है इस स्याह कानून को पाकिस्तान में नाफिज करवाने में, तो इसमें मुस्लिम लीग नून का तो पहले ही काफ़ी नुकसान हो चुका है। लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा इसका जो नुकसान है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो माजी में गलतियाँ की थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने भी पीका का जो कानून है इसको एक सदारती ऑर्डीनेंस के ज़रिए हम पर इम्पोज किया था और उस वक्त हमने अदालतों के ज़रिए रिलीफ हासिल किया था। तो आज तहरीक इंसाफ जो है वो इसकी मुखालफत कर रही है, JUI इसकी मुखालफत कर रही है, बाकी जो पार्टियां हैं अपोजिशन की वो मुखालफत कर रही हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है उसके साथ अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो पीपल्स पार्टी को हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी ने ऐसा किया क्यों है। तो मैंने ये बात जो है ये 2-3 दिन से मैं पूछ रहा हूँ पीपल्स पार्टी में अपने दोस्तों से, तो वो बड़े परेशान हैं इस पे। ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं जी कि पार्टी बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं कर रही थी। बिलावल साहब ने स्टैंड लेने की कोशिश की लेकिन उनकी नहीं चली। आसिफ जरदारी साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि हमने इसको हर सूरत में सपोर्ट करना है। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो इस कानून के पीछे नहीं हैं। इस कानून के पीछे वही फोर्सेस हैं जो 2021 और 2022 में पीका ऑर्डिनेंस के पीछे थी। और उस वक्त भी हमें जो तहरीक इंसाफ के जो मिनिस्टर्स थे वो कहते थे कि भाई हम इसके पीछे नहीं हैं। ये फ़रोग नसीम साहब को एक टास्क दिया गया और वो ये सदारती ऑर्डिनेंस के पीछे हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि उस वक्त ये कह के तो वो बरी-उज़्ज़मा तो नहीं थे। इसी तरह आज भी जो लोग हमें ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं जी कि वो हो नहीं नहीं हमने तो मजबूरी में किया है, तो वो बरी-उज़्ज़मा नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका असल मकसद जो है वो ये है कि एक जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है तहरीक इंसाफ और मीडिया में जो क्रिटिकल वॉइसेस हैं उनको दबाया जाए। जी, FIA के अहलकार जो हैं वो पहले से हमारे खिलाफ सरगर्म हैं और मुझे एक पूरी लिस्ट का पता है। तकरीबन 65 के करीब सहाफ़ियों की एक लिस्ट है जो कि पिछले साल तैयार की गई थी और FIA को टास्क दिया गया था कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली इन सब के खिलाफ कार्रवाई करें। उसमें आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है। अभी तक बेहतरीन। शायद आपको नोटिस नहीं मिला, लेकिन शायद कुछ दिनों में ये जो नया कानून है इसके तहत आपको भी नोटिस मिल जाएगा, कुछ ना थैंक यू कुछ सर। कहा जाएगा। आपने ये ट्वीट क्यों कर दी, आपने ये वाली बात क्यों कर दी। देखें, ये जो आपने मिसालें दी, जो मतीउल्लाह जान साहब के खिलाफ जो मुकदमा था वो दरअसल फेक न्यूज़ थी और असद तूर पे जो मुकदमा था वो दरअसल फेक न्यूज़ थी। मैं यही अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि रियासत खुद पाकिस्तान में फेक न्यूज़ फैलाती है। जैसा कि आज सेनेट में एक वजीर साहब जो हैं उन्होंने ये दावा किया कि पाकिस्तान में जो है ना मादर पिदर आज़ादी जो है वो उसकी हम इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, इसलिए हमने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की कोशिश की है। ये भी एक फेक न्यूज़ है। देखिए, 2016 में आपने पीका एक्ट मंजूर किया था और साइबर क्राइम लॉ बनाया था, तो आपने सोशल मीडिया ही को तो कंट्रोल करने के लिए बनाया था ना। उसके बाद 2021 में इमरान खान साहब की हुकूमत ने सोशल मीडिया रूल्स 2021 जो है उनको मंजूर किया। उसके खिलाफ भी हम अदालत में गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से कहा कि आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुज़ाकरात करें, बातचीत करें और इसमें चेंजेस लेके आएँ। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत ने उसमें चेंजेस जो हैं वो लाने की कोई ज़हमत गवारा नहीं की। और फिर उन्हीं सोशल मीडिया
रूल्स 2021 के तहत जो है वो FIA और दीगर अदारे जो हैं वो सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते रहे। अब उसको मज़ीद सख्त कर दिया गया ये पीका अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो ये देखें, ये या तो हुकूमत के वज़ीरों को पता नहीं है या वो जानते हुए बूझते हुए वो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। ये कहना कि जी पाकिस्तान में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का कोई कानून मौजूद नहीं, बिल्कुल गलत बात है। खुद पीका एक्ट 2016 जो है वो है, और सोशल मीडिया रेगुलेशंस के तहत जो रूल्स बनाए गए 2021 में। और आज जो वुज़रा हजरात ये कह रहे हैं जी कि नहीं नहीं नहीं, हम तो सिर्फ जो है, हमारा तो मकसद सिर्फ फेक न्यूज़ जो है उसको रोकना है और हम तो सिर्फ सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहते हैं। तो थोड़े दिनों में जब FIA के जरिए कार्रवाइयाँ शुरू होंगी तो एक दफ़ा फिर इनके जो आज बयानात हैं ये एक फेक न्यूज़ में तब्दील हो जाएंगे। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं शहजाद इकबाल की ये कार्रवाइयां दिनों की बात है, जिस तरह मीर साहब कह रहे हैं? मेरा भी नाम लिस्ट में है, अल्लाह खैर करे, शायद आपका भी हो। देखें देखें हुकूमत जो है ना वो ज़्यादा कंसर्न नहीं है। हुकूमत के एक दो लोग जो हैं उनसे मेरी बात हुई तो वो ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं जी कि ये आप लोग जितना मर्जी एहतजाज करें, जिस तरह PTI को भी हमने तो नहीं ना संभाला, किसी और ने संभाला है, तो आपको भी कोई और संभाल लेगा। तो इसलिए हुकूमत जो है ना वो उसका कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रहा कि सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी और वकला जो हैं वो सड़कों पे आ गए हैं और मुजाहरे कर रहे हैं। उनका ये ख्याल था कि ये जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, इसके बहुत से ग्रुप हैं, सहाफ़ियों में बड़ी ग्रुप बंदी है, जिसको कि कुछ रियासती इदारों ने उसको बढ़ाया भी है, सहाफ़ियों को भी तकसीम किया है, वकीलों को भी तकसीम किया है, सिविल सोसाइटी को भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफारा करने को। तो उनकी एक लड़ाव की और हुकूमत करने की एक पॉलिसी है। तो वो आने वाले दिनों में ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, सहाफ़ियों को सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान के दौर में भी मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई गई थी, बहुत से जो सहाफ़ी हैं उनको नौकरियों से निकाला गया था, कुछ TV चैनल्स की जो ट्रांसमिशन है उसको ब्लॉक किया गया था। लेकिन इतना मीडिया दुश्मन कानून जो है वो नहीं लाया गया था, क्योंकि ये जो 2025 का जो मीडिया अमेंडमेंट एक्ट है, ये 2022 का जो पीका अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है, ये उससे 100 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इस लिहाज से मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इमरान खान की हुकूमत से 100 गुना ज़्यादा मीडिया पर भारी साबित हो। मीर साहब, आपसे आगाज करूंगी। 15 मिनट में सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला से मंजूरी हो गई। कामरान मुर्तज़ा की तमाम तर अमेंडमेंट्स भी रद्द कर दी गई। उजलत किस बात की है इस हुकूमत को? इसके पीछे क्या मकासद कारफरमा दिखाई दे रहे हैं आपको? ये सबको पता है कि ये जिस तरीके से कौमी असम्बली में पास किया गया बिल, उसी तरीके से सेनेट से भी पास करवाया गया। स्टैंडिंग कमेटी में भी जो है इस पर कोई ज़्यादा बहस करने की इजाज़त नहीं दी गई। और जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर के चेयरमैन थे सेनेटर फैसल सलीम, जिनका ताल्लुक PTI से था, उनको उनकी अपनी ही पार्टी ने शोकाज नोटिस भी दे दिया है। तो सिर्फ हुकूमत का तमाशा नहीं बना बल्कि अपोजिशन का भी तमाशा बना है। और ख़ास तौर पे मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके बारे में आम तौर पे ये कहा जाता था कि ये प्रेस फ्रीडम की हमेशा हमायत करती है और ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ पे खड़ी हो जाती है, स्टैंड लेती है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने जिस तरीके से एक सहूलतकारी की है इस स्याह कानून को पाकिस्तान में नाफिज करवाने में, तो इसमें मुस्लिम लीग नून का तो पहले ही काफ़ी नुकसान हो चुका है। लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा इसका जो नुकसान है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो माजी में गलतियाँ की थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने भी पीका का जो कानून है इसको एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए हम पर इम्पोज किया था और उस वक्त हमने अदालतों के ज़रिए रिलीफ हासिल किया था। तो आज तहरीक इंसाफ जो है वो इसकी मुखालफत कर रही है, JUI इसकी मुखालफत कर रही है, बाकी जो पार्टियां हैं अपोजिशन की वो मुखालफत कर रही हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है उसके साथ अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो पीपल्स पार्टी को हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी ने ऐसा किया क्यों है। तो मैंने ये बात जो है ये 2-3 दिन से मैं पूछ रहा हूँ पीपल्स पार्टी में अपने दोस्तों से, तो वो बड़े परेशान हैं इस पर। ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं जी कि पार्टी बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं कर रही थी। बिलावल साहब ने स्टैंड लेने की कोशिश की लेकिन उनकी नहीं चली। आसिफ जरदारी साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि हमने इसको हर सूरत में सपोर्ट करना है। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो इस कानून के पीछे नहीं हैं। इस कानून के पीछे वही फोर्सेस हैं जो 2021 और 2022 में पीका ऑर्डिनेंस के पीछे थी। और उस वक्त भी हमें
जो तहरीक इंसाफ के जो मिनिस्टर्स थे वो कहते थे कि भाई हम इसके पीछे नहीं हैं, ये फ़रोग नसीम साहब को एक टास्क दिया गया और वो ये सदारती ऑर्डिनेंस के पीछे हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि उस वक्त ये कह के तो वो बरी-उज़्मा तो नहीं थे। इसी तरह आज भी जो लोग हमें ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं जी कि वो हो नहीं, नहीं हमने तो मजबूरी में किया है, तो वो बरी-उज़्मा नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका असल मकसद जो है वो ये है कि एक जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है तहरीक इंसाफ और मीडिया में जो क्रिटिकल वॉइसेस हैं उनको दबाया जाए। जी, एफआईए के अहलकार जो हैं वो पहले से हमारे खिलाफ सरगर्म हैं और मुझे एक पूरी लिस्ट का पता है, तो तकरीबन 65 के करीब सहाफ़ियों की एक लिस्ट है जो कि पिछले साल तैयार की गई थी और एफआईए को टास्क दिया गया था कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली इन सब के खिलाफ कार्रवाई करें। उसमें आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है। अभी तक बेहतरीन। शायद आपको नोटिस नहीं मिला, लेकिन शायद कुछ दिनों में ये जो नया कानून है इसके तहत आपको भी नोटिस मिल जाएगा, कुछ ना थैंक यू कुछ सर। कहा जाएगा, आपने ये ट्वीट क्यों कर दी, आपने ये वाली बात क्यों कर दी। देखें, ये जो आपने मिसालें दी, जो मतीउल्लाह जान साहब के खिलाफ जो मुकदमा था वो दरअसल फेक न्यूज़ थी और असद तूर पे जो मुकदमा था वो दरअसल फेक न्यूज़ थी। मैं यही अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि रियासत खुद पाकिस्तान में फेक न्यूज़ फैलाती है। जैसा कि आज सेनेट में एक वजीर साहब जो हैं उन्होंने ये दावा किया कि पाकिस्तान में जो है ना मादर पिदर आज़ादी जो है वो उसकी हम इजाज़त नहीं देंगे क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, इसलिए हमने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की कोशिश की है। ये भी एक फेक न्यूज़ है। देखिए, 2016 में आपने पीका एक्ट मंजूर किया था और साइबर क्राइम लॉ बनाया था, तो आपने सोशल मीडिया ही को तो कंट्रोल करने के लिए बनाया था ना। उसके बाद 2021 में इमरान खान साहब की हुकूमत ने सोशल मीडिया रूल्स 2021 जो है उनको मंजूर किया। उसके खिलाफ भी हम अदालत में गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से कहा कि आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुज़ाकरात करें, बातचीत करें और इसमें चेंजेस लेके आएँ। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत ने उसमें चेंजेस जो हैं वो लाने की कोई जहमत गवारा नहीं की और फिर उन्हीं सोशल मीडिया रूल्स 2021 के तहत जो है वो एफआईए और दीगर अदारे जो हैं वो सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते रहे। अब उसको मज़ीद सख्त कर दिया गया ये पीका अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो ये देखें, ये या तो हुकूमत के वज़ीरों को पता नहीं है या वो जानते हुए बूझते हुए वो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। ये कहना कि जी पाकिस्तान में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का कोई कानून मौजूद नहीं, बिल्कुल गलत बात है। खुद पीका एक्ट 2016 जो है वो है और सोशल मीडिया रेगुलेशंस के तहत जो रूल्स बनाए गए 2021 में, और आज जो वुज़रा हजरात ये कह रहे हैं जी कि नहीं 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 हम तो सिर्फ जो है हमारा तो मकसद सिर्फ फेक न्यूज़ जो है उसको रोकना है और हम तो सिर्फ सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहते हैं। तो थोड़े दिनों में जब एफआईए के जरिए कार्रवाइयाँ शुरू होंगी तो एक दफ़ा फिर इनके जो आज बयानात हैं ये एक फेक न्यूज़ में तब्दील हो जाएंगे। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं शहजाद इकबाल की ये कार्रवाइयां दिनों की बात है जिस तरह मीर साहब कह रहे हैं? मेरा भी नाम लिस्ट में, अल्लाह खैर करे, शायद आपका भी हो। देखें देखें हुकूमत जो है ना वो ज़्यादा कंसर्न नहीं है। हुकूमत के एक दो लोग जो हैं उनसे मेरी बात हुई तो वो ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं जी कि ये आप लोग जितना मर्जी एहतजाज करें, जिस तरह पीटीआई को भी हमने तो नहीं ना संभाला, किसी और ने संभाला है, तो आपको भी कोई और संभाल लेगा। तो इसलिए हुकूमत जो है ना वो उसका कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रहा कि सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी और वकला जो हैं वो सड़कों पे आ गए हैं और मुजाहरे कर रहे हैं। उनका ये ख्याल था कि ये जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है इसके बहुत से ग्रुप हैं, सहाफ़ियों में बड़ी ग्रुप बंदी है जिसको कि कुछ रियासती इदारों ने उसको बढ़ाया भी है, सहाफ़ियों को भी तकसीम किया है, वकीलों को भी तकसीम किया है, सिविल सोसाइटी को भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़ारा करने को। तो उनकी एक लड़ाव की और हुकूमत करने की एक पॉलिसी है। तो वो आने वाले दिनों में ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, सहाफ़ियों को सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान के दौर में भी मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई गई थी, बहुत से जो सहाफ़ी हैं उनको नौकरियों से निकाला गया था, कुछ टीवी चैनल्स की जो ट्रांसमिशन है उसको ब्लॉक किया गया था। लेकिन इतना मीडिया दुश्मन कानून जो है वो नहीं लाया गया था क्योंकि ये जो 2025 का जो मीडिया अमेंडमेंट एक्ट है ये 2022 का जो पीका अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है ये उससे 100 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इस लिहाज से मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इमरान खान की हुकूमत से 100 गुना ज़्यादा मीडिया पर भारी साबित